गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं आज बात करूंगा कि अगर आपकी जो इंटेस्टीन है उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, वो अनहेल्दी है, तो कुछ सिम्टम्स एंड साइंस ऐसे आएंगे जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। नाउ इन डाइजेस्टिव इश्यूज को आप एक बार ध्यान से देखिए। जैसे लगातार कुछ भी खाने से आपके पेट में स्वेलिंग जैसी आ रही है या ब्लोटिंग हो रही है, अगर आपको लगता है खाने के बाद पेट में गैस बन रही है, कभी आपको लगता है कि आपको लूज मोशंस होते हैं, कभी आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, कभी आपको लगता है कि सीने में और पेट में जलन पड़ जाती है या बीच बीच में मरोड़े दे के पेट में दर्द आता है, अगर इन सिम्टम्स को आप ध्यान से देखें, ये इस चीज का संकेत देते हैं कि आपकी जो इंटेस्टीन है उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है। ये आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनके चलते हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इंटेस्टीन की जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो इंपेयर्ड हो, उसके चलते ये दिक्कत है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, साइंस ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इन्हें देखें ध्यान से। नंबर 1 इज द फूड इंटॉलरेंस। अगर आपको अचानक से कुछ फूड इंटॉलरेंस आने लगे, जैसे आपको दूध पहले प्रॉपर डाइजेस्ट होता था, अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मिल्क प्रोडक्ट की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो गड़बड़ हुई। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन नीचे आया। ऐसे ही अगर आपकी जो इंटेस्टीन है वो गेहूं या व्हीट या ग्लूटेन को ठीक से नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, वो इस चीज का संकेत है कि इंटेस्टीन की लाइनिंग में जो एंजाइम्स बनते हैं वो गड़बड़ हो गए। तो सडनली अगर फूड इंटॉलरेंसेस आने लगे तो वो इंटेस्टीन की पुअर हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। द सेकंड वन इज द फटीग। अगर आपको लगता है कि आप पर्याप्त नींद लेते हैं, आप रेस्ट बिल्कुल ठीक लेते हैं, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि लगातार थकान बनी हुई है, तो एक बार ध्यान से देखिए कि कहीं इंटेस्टीन तो गड़बड़ नहीं कर रही है। क्योंकि इंटेस्टीन का काम है जो आप खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करे, खींचे और आपके शरीर में लगाए। अगर आपकी जो इंटेस्टीन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, इम्बैलेंस्ड है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो वास्तव में आपको फटीग परसिस्ट करेगा, आपका जो एनर्जी का लेवल है वो लगातार लो रहेगा। द थर्ड वन इज द मूड डिस्टर्बेंसेस। ये बात सही है कि गट ब्रेन की एक एक्सेस होती है जिसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। इनफैक्ट जो इंटेस्टीन है उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जो अगर गट ब्रेन एक्सेस जो अफेक्टेड है तो ये प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, मूड डिस्टर्बेंसेस होंगे, जो मेंटल वेलबींग है वो भी अफेक्टेड होगी। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि इंटेस्टीन की बहुत सारी सब ऑप्टिमल फंक्शनिंग से या प्रॉपर काम नहीं करने से एंजाइटी स्टेट आ सकती है, डिप्रेशन के फीचर्स आ सकते हैं, इरिटेबिलिटी आ सकती है, कभी कभार ब्रेन फॉग आ सकता है जिससे आपका कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन स्पैन दोनों नीचे आने की संभावना होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्किन प्रॉब्लम्स। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे स्किन के जो प्रॉब्लम हैं वो गट के हेल्थ इश्यूज से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो चेहरे पे एक्ने हो, चाहे बॉडी में कहीं एक्जिमा हो, चाहे वो रोजेसिया हो। स्टडीज ऐसा मानती है कि ये तीनों की तीनों जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो वास्तव में जो इंटेस्टीन है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर करता है इन तीन चीजों के लिए। तो स्किन में अगर इस तरह की मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं तो एक बार ध्यान से देखिए, कहीं इंटेस्टीन तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है या इंटेस्टीन की हेल्थ तो गड़बड़ नहीं है। Now look at the immunity system। ये बात बिल्कुल सही है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो हमारा इम्यून का सिस्टम होता है वो हमारी इंटेस्टीन में होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। तो अगर इंटेस्टीन में प्रॉब्लम है तो आपका इम्यून सिस्टम जो फंक्शनिंग है वो हमेशा कंप्रोमाइज होगी। अगर ये कंप्रोमाइज होगी तो आपका रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको बार बार इंफेक्शंस होंगे, आपको बार बार एलर्जीज होंगी, इन आपको बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर इम्यूनिटी अफेक्टेड है तो। और अगर इम्यूनिटी अफेक्टेड है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो इंटेस्टीन है आपकी वो सब ऑप्टिमल काम कर रही है। नाउ लुक एट द अनइंटेंशनल वेट लॉस। ना आपका वजन अचानक से कम हो रहा है, इसके लिए ना तो आपने कोई एक्सरसाइज बढ़ाई है, ना आपने कोई डाइट में चेंज किया है, फिर भी आपका वजन अगर कम हो रहा है तो ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी गट प्रॉपर काम नहीं कर रही है इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है,
आपका जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो गड़बड़ है, और आपकी जो एपिटाइट का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके चलते आपका वजन नीचे की तरफ आ रहा है। तो बिना किसी कारण के अगर वजन नीचे आ रहा है तो एक बार इंटेस्टाइन को जरूर पलट कर देखिए कि इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ लुक एट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अप टू द मार्क नहीं कर रही है, काम कर रही है। अगर ऐसा है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है विटामिन्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बहुत सारे मिनरल्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और अगर विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो इसके डेफिशिएंसी के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने लगेंगे। नाउ लुक एट द इन्फ्लेमेशन। ये बात सही है कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो हमेशा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके चलता है। अगर हेल्थ की जो बात हम करें तो अगर गट की हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस आने लगती हैं। कंडीशंस लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज हैं, ये वास्तव में गट इन्फ्लेमेशन से ही रिलेटेड हैं। तो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन की जो एक पॉसिबिलिटी वो ऊपर की तरफ जा रही है तो हमेशा इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं इंटेस्टाइन ऐसा तो नहीं है कि अप टू द मार्क नहीं कर रही है। ना बहुत सारे इंटेस्टाइन के दूसरे जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको ध्यान से देखिए, ये भी अनहेल्दी गट की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। अगर आपको एक्सेसिव फ्लैचुलेंस है, इसका मतलब गैस बहुत ज्यादा पास होती है, आपका जो स्टूल है वो बहुत बदबूदार हो गए या फाउल स्मेलिंग हो गए हैं, या आप गैस पास करते हैं वो बहुत फाउल स्मेलिंग हो गई है, या आपकी जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो गई है, ये सब इस चीज के इंडिकेशन है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है ये अनहेल्दी है एंड प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अगर इसे आप ध्यान नहीं देंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो गट के बैक्टीरिया के चलते हो, चाहे डाइजेशन की इश्यूज के चलते हो, वो अल्टीमेटली आपकी जो हेल्थ है उस पर असर आएगा। तो अगर आपकी इंटेस्टाइन अप टू द मार्क काम कर रही है या अनहेल्दी है तो उसके जो सिम्टम्स सामने आने लगते हैं उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।